Hi guys, welcome to another vlog. So if you are first time home buyer and you are trying to find a house and you are looking for a house, so this video is around 20 minutes video and it will be a detailed video, and I specifically focused on the area that I'm in Calgary, so I'm looking in Calgary. So if you are in Ontario or BC or anywhere in Canada and you're looking for a house, so this video will be really fruitful for you and you will definitely learn the things from it. सो आप बने रहिए वीडियो के साथ. सो इसमें मैंने 2-3-4 चीज़ों को फोकस किया है कि आपको घर देखना कैसे है, आपकी पेमेंट्स कैसी जाएंगी एंड किस लोकेलिटी में है. अगर आप कैलगरी में देख रहे हैं तो मैंने वो एक्सप्लेन किया है. सो स्टे ट्यून्ड और टिल द टाइम आप इंजॉय कीजिए. ये चेस्टरमेयर है, एक एरियल व्यू ड्रोन से शॉट लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं. सो आपको आइडिया हो जाएगा कि घर कैसे हैं यहाँ पे. So stay tuned and watch the whole video and share and subscribe my channel for more videos. Stay tuned. Alright guys, so this video is for a different topic regarding after 1 month of my experience in looking for different houses. So मैंने different house देखे यहाँ पे और जो मैं जितना भी roam around किया है, so कैलगरी के बारे में, so that's what I'm sharing. So कैलगरी basically यहाँ पे 4 कोनों में means 4 different partitions हैं कैलगरी की. So जो ऊपर वाली साइड है that is north, जो नीचे वाली साइड है वो साउथ, लाइक यू नो नॉर्थ एंड साउथ दे आर ऑपोजिट, और ईस्ट और वेस्ट. सो दे डिवाइडेड इनटू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. सो मेजॉरिटी जो इंडियंस हैं दे आर लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट, एंड इफ़ यू गो डाउन साउथ ईस्ट में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं एंड इट्स मिक्सड एंड नाइस कल्चरल पीपल आर लिविंग, लाइक अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे. नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी अपनी मीन्स लाइक इट्स काइंड ऑफ बी टाउन देयर. So you know, like Toronto और like Mississauga, Brampton. So अगर उससे कंपेयर कर रहे हैं हम, so हाउसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. वहाँ पे आपको अगर आप $5 लाख के अंडर कुछ सोच रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर 500,000, सो बेसिकली आपको अपार्टमेंट ही मिलता है, खासकर ब्रैम्पटन और मिसिसागा में. वो भी 1 बेडरूम और 2-3 बेडरूम अगर अच्छा ढूंढना है तो मीन्स टाउन हाउसेज जो है 600,000 में है. यहाँ पे आपको उसी रेंज में यू विल गेट अ डिटैच हाउस फॉर श्योर. 5 लाख में तो बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है. मैं अंडर 5 लाख की बात कर रहा हूँ, लाइक इफ़ यू वांट टू गो अंडर 500,000. सो कैलगरी में आपको अगर आप सेकेंड हैंड लाइक सिमिलर टू ब्रैम्पटन और मिसिसागा के जो पुराने जैसे घर हैं बंगलो टाइप, 1980 बिल्ट, 1970 बिल्ट और रेनोवेटेड और थोड़ा अंदर से अपग्रेड हुए, सो यू कैन गेट अराउंड 359-360 डिटैच हाउस 1970-1980 का, और वो अपग्रेडेड मीन्स थोड़ा अंदर से रेनोवेट हुआ पड़ा. और अगर रेनोवेट नहीं है तो वहीं आपको 3 लाख में मिल जाएगा. सो यू कैन पुट 50,000 एंड रेनोवेटेड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. सो ये ऑप्शन हैं घर की. यहाँ पे डेफिनेटली आधे रेट का ही फ़र्क है. आई विल शो यू इन रियल्टर और आई विल शो यू
हाउ वी कैन फाइंड थिंग्स इन रियलिटर, और क्या क्या चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं मैटर करते हैं। और अगर आपको मॉर्टगेज के बारे में जानना है कि मॉर्टगेज का क्या फंडा है, सो दैट इज़ क्वाइट क्लियर, सो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो द इनकम यू आर अर्निंग राइट नाउ, जो भी आपका पैकेज है, लाइक सपोज टेक एन एग्जांपल, आप अगर आपका मंथली आपको मीन्स आपको 5,000 बन रहा है मीन्स, और लाइक ईयरली आपका लाइक 50,000 है, सो आप उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली, सो दैट विल बी 200,000 एक इनकम पे, राइट। सो 200,000 प्लस 20% ऊपर उसका और लगा लें 20-30%, तो उतना का आपको मिल जाएगा। लाइक अगर आपकी इनकम 50,000 है जो बेसिक, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है सो डेफिनेटली उसको 4 से मल्टीप्लाई करें और 20% एडिशनल, उतना आपको ईजिली मिल जाएगा जो मॉर्टगेज आपको अप्रूव हो जाती है। एंड इफ़ यू आर अ कपल और आप दोनों 50-50 का है, तो मीन्स इफ़ यू आर मेकिंग अराउंड 50,000 ईच, सो बोथ विल बी लाइक 100,000, सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 4। 4 लाख की तो आपको फॉर श्योर बैंक अप्रूव करके देगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर अबव 650 है, अराउंड 700 है, सो डेफिनेटली यू विल गेट दैट। और अगर आपकी कोई बैंक करप्सी नहीं है, कोई पीछे क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब नहीं है और कुछ समथिंग इज़ नॉट गुड, सो यू कैन ईजिली गेट इट। यू कैन टॉक टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर दैट कैन हेल्प यू आउट। यू कैन गो टू बैंक एंड शो योर डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 मंथ्स के पे स्टेप्स चाहिए होते हैं, आपको जॉब लेटर चाहिए और जॉब लेटर पे लिखा होना चाहिए हाउ मच यू आर मेकिंग, सो दैट कैन हेल्प यू। वो आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है डेफिनेटली, एंड दे कैन यू लुक इनटू योर अकाउंट डेफिनेटली, जो बैंक है वो आपको देखता ही है। सो घर लेना यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और इजी है, सो एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन और लाइक मेट्रो सिटीज़। फॉर अ स्टार्टर, इफ़ यू डोंट हैव मनी टू पुट डाउन, सो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट। आपके पास लाइक 30,000 अगर आपके पास अकाउंट में है एंड यू वांट टू बाय समथिंग अराउंड 300,000 400,000, यू कैन लुक इनटू इट। आप मार्केट में घूम सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था ब्रैम्पटन और मिसिसागा में। सो फॉर अ स्टार्टर इट्स अ गुड जॉब। एंड अगर आप 20% देते हैं, सो दैट आई हैव एक्सप्लेन इन द कमिंग सेक्शन, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल एक्सप्लेन मोर ओवर देयर। So guys, let's talk about housing market, and I'm comparing with Brampton and Calgary, or I will compare Mississauga and Calgary too. So this is what the area I searched. मिनिमम प्राइस मैंने 25,000 रखा है यहाँ पे, और ये वेबसाइट है realtor.ca। सो यहाँ पे आप जाके मीन इधर कहीं पे भी है, मीन इफ़ यू आर इन इंडिया यू कैन सर्च इट देयर टू, कि यहाँ पे घर कैसे, और मीन जब भी अगर फ्री हैं आप देख सकते हैं कि घर कैसे कितने के मिलते हैं और क्या ऑप्शन है। और फिल्टर जो मैंने इसमें लगाया है वो लगाया है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब कि मीन्स जो घर है उसके ऊपर आपको कोई मेंटेनेंस और एडिशनल थिंग आपको पे नहीं करनी, दैट ये आपका ही घर होगा। जब आप कॉन्डो में, अगर आप कॉन्डो वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है, मीन्स आपको कॉन्डो फी देनी पड़ती है और कॉन्डो और अपार्टमेंट में। सो लेट्स सर्च अबाउट इट। सो जो मिनिमम घर जो यहाँ पे आया 4 बेडरूम का 649, लाइक 6,49,000 का है जो मिनिमम, दैट्स द लोएस्ट प्राइस, राइट। सो अगर आपको कुछ अगर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो ये भी घर आप जो देखेंगे लाइक 699, 7 लाख 7.5 लाख का घर है एवरेज। सो जस्ट क्लिक, अगर मैं क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, सो ऐसे ये ऑप्शन खुल जाती हैं। इसमें ये फ़ोटोज़ दी हुई हैं जैसे घर की, के मीन्स कैसा घर दिखेगा। सो ये ब्रैम्पटन में है एट प्रेजेंट जो घर है। सो काफ़ी मीन अच्छा दिख रहा है, डिसेंट है, मीन्स बट प्राइस भी वहीं 7 लाख के करीब है। सो लेट्स कंपेयर विद, और ये है टाउन हाउस गाइस, दिस इज द थिंग, बट इट्स अ फ्री होल्ड में भी दैट कुड बी अ थिंग। लेट्स चेक अगर कोई देना पड़ेगा कि नहीं इसमें, क्योंकि आप जब बिल्डिंग के बीच में इंफॉर्मेशन चेक करें तो यहाँ पे दिख जाता है कि आपको पे करना है कि नहीं। ओके, सो ये घर है 724 का यहाँ पे। अब मैं यहीं कंपेयर करता हूँ, अगर मैं चेंज करता हूँ लोकेशन यहाँ पे, लेट्स गो टू कैलगरी अल्बर्टा। सो यहाँ पे अगर आप कैलगरी अल्बर्टा में आ जाते हो तो 25,000 और मिनिमम आपने किया, और उसके बाद प्राइस मिनिमम 25,000, आप
यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम लेके जाता हूँ भाई 4 लाख तक, ओके 3 से 4 आ गए, और ऑनरशिप जो है वो फ्री होल्ड। सो आई विल सर्च, लेट्स गो फॉर हाईएस्ट प्राइस। सो इसमें जो 4 लाख में जो आपको बढ़िया मीन्स ऑप्शंस मिल रही हैं, सो दैट आई विल शो यू राइट नाउ कि मीन्स 4 लाख में आपके पास ऑप्शंस हैं। 3+2 की ऑप्शन है ये, 3 बेडरूम 2 बाथरूम की, 3+2 मीन्स 5 बेडरूम और 3 बाथरूम ऑप्शन है यहाँ पे। और लेट्स क्लिक एनी ऑप्शन एंड एक्सप्लोर। सो ये जो है ये एक सेमी डिटैच 2 स्टोरी बिल्डिंग है, मीन्स एक है 129 123, तो एक पोर्शन इसमें आपको मिलता है। सो दैट इज़ 129 में भी आपको अगर सेलेक्ट करते हैं आप। सो ये एंट्रेंस है, ओपन कंसेप्ट किचन। और ये जो घर हैं ये मीन्स पहले के बने हुए हैं, थोड़े पुराने हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन हैं जो मैंने बताया था कि मीन्स लाइक न्यू मिल रहे हैं आपको। ये है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स यहाँ पे, सेमी डिटैच को टोरंटो में, ओंटारियो में सेमी डिटैच बोलते हैं, यहाँ पे ड्यूप्लेक्स हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हर जगह देना पड़ता है, दैट सेम। और उसके बाद आप देखेंगे 4 बेडरूम 2 पार्शियल, और ये फ्री होल्ड है जो घर है। सो यू नीड नॉट टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सेप्ट योर मॉर्गेज। और अगर हम बात करते हैं मॉर्गेज की, तो लेट्स कैलकुलेट द मॉर्गेज। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कैलकुलेटर पे, सो ये सिनेरियो आ जाते हैं। सो लाइक अगर आपको 4 लाख का घर लेना है, सपोज लाइक 400,000, आस्किंग जो 4 लाख की है। सो उसके बीच में 3 ऑप्शन आती हैं। सिनेरियो एक होता है कि अगर आप 5% दे रहे हैं, 10% दे रहे, 15 और 20, 4 ऑप्शन है। सो 5% अगर आप दे रहे हैं तो आपका बना $20,000, इंश्योरेंस पड़ेगी 15। अगर आप 20 दे रहे हैं तो आपकी कोई एक्स्ट्रा जो एक ये इंश्योरेंस होती है वो नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर पेइंग 20,000, आई मीन 20%, जो अगर आपका 4 लाख है तो 80,000 हो गया, यहाँ कोई अमाउंट नहीं। सो टोटल मॉर्गेज जो है ये 3,20,000 की रह जाएगी, यहाँ पे 3,95,000 की है। सो ये आ गया स्टेप 2 के कितने साल का लोन होता है। सो जनरली 25 का होता है जो पुराने हैं, नए का 30 भी हो जाता है, डिपेंड्स अपॉन। और मॉर्गेज रेट आज के टाइम का लाइक सपोज मैं कह रहा हूँ कि 5% भी मैक्सिमम लेके जा रहा हूँ कि मीन्स अगर आपको फिक्स करवानी है। सो 5% सभी की चारों सिनेरियो में। सो मैं जो कंसीडर करता हूँ वो 1 या 4 करता हूँ। रीज़न क्या है, आइदर यू पे 5%, 5 लाख के नीचे का घर है 5% पे आपका अप्रूव हो जाएगा अगर आपकी इनकम क्वालिफाई कर रही है। और अगर आप 20% दे सकते हैं अगर आपके पास अमाउंट है, तो यू सेव दिस अमाउंट, आपको 15,000 बच जाता है 4 लाख पे। सो आपकी जो मंथली पेमेंट आएगी दैट विल बी लाइक 2299 और यहाँ पे 1861। सो ये फ़र्क पड़ जाता है अराउंड कह लोगे $400 का महीने का। और अब ये देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आएगा कि कितना आपको कैश चाहिए अगर आपको घर बाई करना है। सो पहला सिनेरियो है 5% पे 4 लाख के घर के ऊपर आपकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए। सो एटलीस्ट 21,400, 21,400। और अगर आप ऐड करते हैं मैक्सिमम जो भी है, तो मीन्स अगर आपको नेक्स्ट है अगर 20% देना है आपको, 20% देते हैं तो 80,000 आपका हो गया 4 लाख पे। सो 81,400, ठीक है। और इसके बाद आता है कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ऑटोमाइजेशन स्केड्यूल। सो जो आज के टाइम पे सिचुएशन है बैंकिंग की और मॉर्गेज की, क्या है कि पहले पिछले 3-4 सालों में जो इंटरेस्ट था बहुत कम था, 0.99, और कईयों ने 2% पे फिक्स पे करवाया। सो जो जब हम लोन लेते हैं तो यहाँ 2 फैक्टर्स होते हैं, पेमेंट का 2 हिस्से कटते हैं। एक होता है कि मीन आपका इंटरेस्ट कितना है, एक होता है कि आपका प्रिंसिपल। ये देखो जो ग्रे है दैट इज़ इंटरेस्ट
और ये प्रिंसिपल है ना, तो अब दोनों का चेक करें। तो जो हमेशा बैंक क्या करता है कि पहले 5 साल में, लाइक अभी 2022 है, सो इन 5 years दे विल डिडक्ट ऑल ऑफ योर, जो पहले जो इंटरेस्ट जो उन्होंने कमाना है वो 5 साल में वो कमा लेते हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपका प्रिंसिपल में जाती है अमाउंट, मीन्स जो आपका लोन उतरेगा। सो 5 सालों में तो सिर्फ आप इंटरेस्ट ही भर रहे हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक कि भाई एट प्रेजेंट है ना, कि ये फिगर आपको मैं बताता हूँ, लाइक 2023 में 22,000 आप पे करेंगे, उसमें प्रिंसिपल जाएगा 6,000, इंटरेस्ट जो होगा 15,000, मीन्स पहले ही साल में ही मीन्स पहले साल में 15,000 आप सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हैं, और ये देखो प्रिंसिपल आप कितना भर रहे हैं, 6,000। सो अगर ज़्यादा पेमेंट कर देंगे तो मीन्स 20% कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा डाउन कर दो उतना अच्छा है, राइट। सो ये 10 और 15 का मेरे को कोई साथ ज़्यादा मीन्स समझ नहीं लगी कि इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। या तो बिल्कुल 5% करो और पैसे जेब में रखो अगर आपके पास पड़े, अगर आपने 10 ही करना है, नहीं तो 20 कर लो। दैट विल बी माई एडवाइस, आई डोंट नो, मीन बाकी हर किसी का अपनी थिंकिंग है। तो टिल 2027 आपकी प्रिंसिपल बढ़ी जाएगी थोड़ी थोड़ी और इंटरेस्ट कम होता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनको एवरी ईयर जा रहा है। पहले 5 सालों में आपका प्रिंसिपल गया 36,000 और इंटरेस्ट गया 74,000। सो दिस विल बी द टोटल बैलेंस। सो नेक्स्ट ईयर जब 5 साल बाद आपका फिर दोबारा लोन अप्रूव होगा, लोन मीन्स ऑलरेडी अप्रूव्ड ही होता है, मीन्स आपको इंटरेस्ट वो बताते हैं कि मीन्स आपकी हिस्ट्री कैसी रही और क्या है। तो 5 साल बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप ज़्यादा डाउन दे सकते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास 5 साल तक आपके पास 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, तो 1 लाख दे के ये अमाउंट कम हो जाएगी और उसके बाद थिंग्स विल बी ईजी। सो इन दी एंड लाइक 2047 में आपके पास घर आपका फ्री होगा अगर आप रेगुलर इनके हिसाब से चलते रहेंगे, और इंटरेस्ट एंड में जाके 587 रह जाएगा मंथ का। सो ये ऐसे कम होगा, लाइक ईयरली आपका इंटरेस्ट कितना 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 रह जाता है। सो आखिरी साल में आप 587 देंगे और दिस विल बी द थिंग। सो आई होप कि ये थोड़ा क्लियर होगा आपका फंडा हाउसिंग का लेके, कि भी हाउसिंग कैसी है और क्या सिनेरियो रहता है अगर आप घर कैसे लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, रियल्टर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी पता लग जाता है कि नेबरहुड में मीन अगर आपके बच्चे हैं, आप देखना जाएंगे स्कूल कितने हैं। सो ये दिखा हुआ है 5 स्कूल हैं इस एरिया में, जिस एरिया में ये आप घर देख रहे हैं, ठीक है। और डे केयर देख सकते हैं, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, और काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया होता है इस वेबसाइट पे, क्योंकि घर लेना है और आपने वहीं पे रहना है तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो अगर पॉपुलेशन देखेंगे, कितने घर हैं, कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कितनी एज के हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है ये वेबसाइट अगर आप देखेंगे। सो इवन मैरिटल स्टेटस भी पता लग जाता है, कितने लोग को आ रहे हैं, कितने मैरिड है और डाइवोर्स्ड है और विडोड है, एंड व्हाट एवर द थिंग इज। ऑनरशिप दिख जाती है कि लाइक यहाँ पर 82% जो घर है लोगों ने खरीदे हुए हैं, जो रेंट पे हैं वो 17% है। ऑक्यूपेशन दिख जाती है कि कौन कौन किस किस एरिया में, मीन्स कितने लोग किस चीज़ में है। सो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू गाइस कैन डिसाइड कि आपको कहाँ रहना है, क्या लोकेलिटी चाहिए आपको, कैसा मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। सो दैट विल बी योर थिंग। सो दिस वाज द हाउसिंग थिंग। और हाउसिंग पे मैं आई विल ट्राई टू मेक अ मोर डिस्क्रिप्टिव वीडियो, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बिट इन्फॉर्मेटिव होगी जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है या सोच रहे हैं घर लेने के लिए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और समथिंग दैट यू वांट टू नो, यू कैन comment on my channel and share and subscribe the thing, so I can update you the more things that I learned, and maybe like that will help you out. So stay tuned and enjoy your life.